हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, सो रिमेनिंग पॉइंट्स जो है आपके इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1 है, एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने पॉइंट नंबर 8 तक कंप्लीट किया है। इस क्लास में हम पॉइंट नंबर 9 ब्लॉकचेन, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में भी पूछा गया ये पॉइंट है, तो इसको इस क्लास में कवर करेंगे। यस, पॉइंट नंबर 9 है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन मतलब क्या, आप इससे क्या समझते हो? तो देखिए, पहली बात तो ब्लॉकचेन यानी बात हो रही है यहाँ डिजिटलाइजेशन की, जो कि हमारे मोदी सर कह रहे हैं ना कि डिजिटल इंडिया को बनाना है, तो बस वही बात हो रही है। तो उस चीज को हम अकाउंट के अंदर कैसे यूज करेंगे, क्या हमें बेनिफिट होगा, कैसे उसको स्टडी करते हैं, वो ब्लॉकचेन के थ्रू हम इसको समझेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा आपको समझने में, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको आसानी से समझ पाए। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे तो थोड़ा आपको इससे आइडिया हो। देखिए, ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी क्या कि देखिए, कोई भी एक प्रॉपर सेंटर नहीं होता है। ये डिसेंट्रलाइजेशन यानी एक ऐसी चेन जो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, राइट, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, आपने इसको मैनेजमेंट या बॉम या बीए जो भी बोला हो, आप उसके अंदर ये पढ़कर आए होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो ये क्या करता है, ये चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग एक्सिस के लिए। जैसे आपने रिकॉर्ड किए ट्रांजेक्शन्स को मल्टीपल कंप्यूटर्स यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर में क्या होगा, एक्सेस कर सकते हो। वो भी कैसे, एकदम सिक्योरली, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरली यानी एकदम सुरक्षित के साथ। अब ट्रांसपेरेंसी से आप क्या समझते हो? आपने अगर गवर्नमेंट एग्जाम दी हुई है, बोर्ड की एग्जाम दी होगी, तो आपको नहीं कहते हैं कि ट्रांसपेरी पेन चलेगा। ट्रांसपेरी आपकी बोतल यानी पारदर्शी, एकदम नीट एंड क्लीन है, राइट, एकदम क्लियर दिख सके कि अंदर क्या है, तो ट्रांसपेरी होना चाहिए। क्यूमुलेटिव मैनर्स होना चाहिए। तो एक प्रकार से क्या है, ये चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शन को एक से ज़्यादा कंप्यूटर में एकदम सिक्योरिटी के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ ब्लॉक ईच कंटेनिंग क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, ट्रांजैक्शन डेटा एंड टाइम स्टैम्प। यानी कहने का मतलब है कि क्रिप्टोग्राफिक यानी क्या हो, जिसके अंदर आपके प्रीवियस जो ब्लॉक है, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस डेटा है या टाइम स्पेंड, वो सारी चीज़ें क्या होती है, प्रॉपर तरीके से अंदर मेंशन की गई होती है। वैसे यहाँ जो डेटा होता है वो काफ़ी सिक्योरली रहता है। आप इसको आसानी से डिलीट नहीं कर सकते हो। आप इसमें नहीं कहते कि गलत एंट्रीज नहीं कर सकते हो, बहुत ही एकदम सिक्योर है ये। थोड़ा आगे पढ़ते थोड़ा आइडिया होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये क्या एक टेक्नोलॉजी है ऐसी, एनेबल्स पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशंस, जिसे डीए आप बोलते हो आप, विदाउट नीड फॉर इंटरमीडिएटर और सेंट्रल अथॉरिटीज। कहने का ये मतलब है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर इंटरमीडिएटर यानी समझ रहे हो, दो चीज के बीच, राइट, दो चीज, ये एक और ये दो चीजों के बीच में जुड़ने वाले को जो बीच में रहता है ना, मीडिएटर, उसकी आपको इसमें जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो सेंट्रल अथॉरिटीज, राइट, सेंट्रल अथॉरिटी के भी बिना, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। सिंपल, आइए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज। और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, तो क्या है, ये एक डिजिटल रिकॉर्डिंग है जिसमें क्या करते हो आप, सारी चीज़ों को प्रॉपर रिकॉर्ड करते हो। वेयर ट्रांजैक्शंस आर स्टोर इन ब्लॉक्स एंड लिंक टुगेदर सिक्योरली, यानी बहुत सारे
जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको ब्लॉक के अंदर क्या करते हो आप, सिक्योर स्टोर करते हो और लिंक करके रखते हो, सो दे कैन नॉट बी चेंज और डिलीट इजीली। तो कहा ना मैंने, आप इसको बहुत एकदम आसानी से क्या कर सकते हो, एक तो चेंज नहीं कर सकते हो और डिलीट भी नहीं कर सकते हो। और एक फायदे वाली इसकी बात है कि ये इसमें जितने भी है वो सभी के सभी क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। सभी के सभी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ना उसको वो आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है ये आपके व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की आपकी आईडी है आप ही देख सकते हो, राइट। एक प्रकार से पब्लिक अकाउंट हो गया कि जो आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ और कोई और भी देख सकता है। तो यहाँ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की बात नहीं हो रही, यहाँ आपके ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। सिंपल। तो ये मीनिंग से आई होप कि आपको ब्लॉकचेन क्या होता है कुछ तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब इसके थोड़े से कंसेप्ट से जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बुक से ही लिए गए मैंने, तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन थी और ये कंसेप्ट्स भी बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। कि कंसेप्ट्स की बात करें तो नंबर 1 डिसेंट्रलाइजेशन है, ये सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइजेशन है। ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है ऑफ नोड्स वेयर ईच पार्टिसिपेंट मेंटेन कॉपी ऑफ एंट्री एंटायर बुक ब्लॉकचेन लीडर। तो मैंने कहा ना जितने भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट होते हैं ना वो सभी के पास क्या होती है, इसकी कॉपी होती है। डिसेंट्रलाइजेशन, नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल और ओन द नेटवर्क। तो कोई भी ऐसा इकलौता नहीं होगा कि जो इस चीज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या इसका मालिक बन के रहेगा। मेकिंग रिसर्च सेंसोर्स, क्या लिखा है, सेंसोरशिप, मैनिपुलेशन एंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब देखिए तो ये मैनिपुलेशन यानी क्या, चेंजेबल, यानी चेंज की बात जो हो रही है। तो ये क्या है, देखिए इसको कोई भी आसानी से चेंज नहीं कर पाएगा, बट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। नंबर 2 है ट्रांसपेरेंसी, जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। थोड़ा सा पहले मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, ट्रांसपेरेंसी यानी क्या, तो कोई भी प्राइवेट चीज नहीं है, सब ओपन है। ये कोई भी जो पार्टिसिपेंट करेगा ना इसके अंदर, ये कोई भी आराम से इसको देख सकता है। पढ़ते थोड़ा सा आइडिया है आपको। देखिए ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है कहाँ, ब्लॉकचेन के अंदर, वो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शक होता है। विजिबल यानी वो दिखे ऐसा होता है किसको, टू ऑल पार्टिसिपेंट इन नेटवर्क। मैंने आपसे कहा था ना कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर जितने पार्टिसिपेंट करेंगे वो सभी क्या कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे। एनीवन कैन व्यू, कोई भी इसको देख सकता है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, चाहे वो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री हो, वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस हो या फिर वो ऑडिट हो, ब्लॉकचेन फॉर एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। तो मैंने यही कहा ना, इसको कोई भी देख सकता है, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंसी भी कहा जाता है। नंबर 3 है immutability. Once transaction is recorded on blockchain, एक बार अगर आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड, टेम्पर्ड विथ और डिलीट विदाउट सब्सट्रैक्शंस फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क। कहने का ये मतलब है कि एक बार आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया ना, तो आप इसको बहुत ही आसानी से डिलीट नहीं कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते हो, जब तक क्या मेजॉरिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट नेटवर्क की परमिशन ना मिले या ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सेप्ट ना करे तब तक, राइट। इंटीग्रेटेड एंड सिक्योरिटी ऑफ द ब्लॉकचेन लीडर, तो ये बहुत ही क्या है, सिक्योर माना जाता है। पॉइंट नंबर 4 है क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी यानी क्या, एक तरह से ना ये डिजिटल टेक्निक है जिसका ब्लॉकचेन के अंदर यूज किया जाता है। किस लिए, तो भाई चीज़ों को एकदम आसान बनाने के लिए, डेटा को सिक्योर रखने के लिए। अनऑथोराइज है उसको वो लोग क्या, इसको आराम से एक्सेस ना कर ले, चेंज ना कर ले, उसको डिस्ट्रॉय ना करे, तोड़ फोड़ ना दे, उसके लिए पढ़ते हैं थोड़ा सा, वही चीज लिखी होगी। देखिए ब्लॉकचेन यूज क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, क्या है, टेक्निक है, इसका यूज करता है ब्लॉकचेन के अंदर इसका यूज होता है। सच एज डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर यानी समझ रहे हो ना, नहीं कहते हैं कि अकाउंट ओपन कर लीजिए डिजिटल सिग्नेचर करके, तो वहाँ बस आपके पास ऑप्शन होगा, वहाँ साइन कर दीजिए।
Cryptographic hashes and consensus algorithms to secure transaction को सिक्योर करने के लिए, validate date, prevent unauthorized access और मैनिपुलेशन। जो मैंने आपसे कहा ना कि अनऑथोराइज्ड, जिसके पास परमिशन नहीं है वो इसको एक्सेस भी नहीं कर सकता, और मैनिपुलेशन यानी समझ रहे हो ना, वो क्या नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता है, चेंज इजीली वो नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है, सॉफ्टवेयर है, इसको अच्छे से यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है सेंसेक्स मैकेनिज्म्स। अब ये देखिए, ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से जो चीजें होती है ना उसको क्या करता है, प्रॉपर तरीके से क्लीन करता है। जैसे यहाँ लिखा है सच एज प्रूफ ऑफ वर्क, जो कि काम का एक सबूत होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक, डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक टू वैलिड एंड कंफर्म ट्रांजेक्शंस। तो क्या करता है, इन सब चीज को वेरीफाई करता है और कंफर्म करता है। रीच एग्रीमेंट ऑन द स्टेट ऑफ द लेजर एंड प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग। तो क्या करता है, चीजों को एकदम कंफर्म, जो ट्रांजेक्शन होता है उसको कंफर्म करता है। सिंपल, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। यस, पॉइंट नंबर 6 है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी समझ रहे हो ना। अब इसमें फायदा ये होगा कि इजीली आप इसको एक तो क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, राइट। इसमें कोई बीच में व्यक्ति हो, उस मीडिएटर की जरूरत नहीं है आपको। पढ़ते थोड़ा क्लियर होगा। देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेल्फ एक्सिक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्री डिफाइंड रूल्स एंड कंडीशंस एंड कोड ऑन द ब्लॉकचेन। तो उसको क्या कर सकते हो आप, जो भी रूल्स या कंडीशन से पहले से उसके अंदर जो डिफाइंड किए गए हैं आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। देखिए, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट्स एंड एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स, ट्रांजेक्शंस, बिजनेस लॉजिक्स विदाउट नीड फॉर इंटरमीडिएटर और मैनुअल इंटरवेंशंस। यानी जो आपको ये संपर्क करना है यहाँ से यहाँ तक, डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, बीच में किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। उसी की बात हो रही है। जैसे बैंकिंग सिस्टम में ही आप खुद हो गए, राइट, बैंक अकाउंट और बैंक होल्डर हो गए आप, और ये बैंक हो गई। अब ये बीच में कौन है, ये पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ट्रांजेक्शन है। तो एक्चुअली में क्या होता है, आप यहाँ से प्रोसेस करते हो, इनके पास जाता है और यहाँ से डेबिट होता है। इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप सीधे बैंक से संपर्क कर रहे हो, बैंक की एप्लीकेशन है। तो थर्ड पार्टी का कोई जरूरत नहीं है, उसी को मीडिएटर कहते हैं जो बीच में हो। सिंपल। पॉइंट नंबर 7 है प्रीमाइज्ड एंड प्रीमाइज्ड लेसन्स। यानी कहने का ये मतलब है कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं। नेटवर्क के अंदर जितने जुड़े हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट ऑथोराइज्ड यूजर्स एंड प्रीमाइज्ड लेस, और जो भी क्या है अनऑथोराइज्ड है उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप, वो इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वेयर एनीवन कैन ज्वाइन द नेटवर्क एंड पार्टिसिपेट ट्रांजेक्शंस एंड सेंसेक्स। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, पार्ट बन सकता है, लेकिन अनऑथोराइज्ड जो होगा वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे, आपके बुक में ही लिखे गए थे। मैंने एक्चुअली यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं किया है, ये सारे आपके बुक के ही पॉइंट्स हैं और वही एक्सप्लेनेशन से। की कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। चलिए थोड़ा सा और स्पीड से चलेंगे तो आगे के पॉइंट्स भी हमें कंप्लीट करने हैं। पॉइंट नंबर 3 है एप्लीकेशंस। अब देखिए, एप्लीकेशंस यानी क्या, कौन इसको परफेक्ट अप्लाई कर सकता है, किसके लिए ये वैलिड है, राइट, कौन से सिस्टम के लिए कैसे एप्लीकेशन यानी समझ रहे हो ना वर्क करता है। तो वही चीज लिखा है। तो सबसे पहले बात करें हम नंबर 1 क्रिप्टो करेंसीज की। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है, तो एक्चुअली में ये जो ऑनलाइन होता है इन्वेस्टमेंट, राइट, वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी बात हो रही है। तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या है, ब्लॉकचेन इज अंडरलाइन टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसीज। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर ये अच्छे से वर्क करता है। सच एज बिटकॉइन, सुना होगा आपने, एंथेरियम एंड रिपल, ये क्या है, सब करेंसीज के नाम है। वेयर अनेबल प्रायर टू प्रायर डिजिटल पेमेंट, रेमिटेंस एंड ट्रांसफर विदाउट नीड बैंक और
इंटरमीडिएटर, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो मीडिएटर और बैंक के बिना। नंबर 2, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये तो आपने वर्ड सुना होगा, काफ़ी आसान है आपके लिए, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी क्या, ट्रैक करना या ट्रेस करना, राइट। प्रॉपर चीज़ें है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी है या नहीं, बस उसको ट्रैक करना। मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेरीफाई प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, इंश्योर्स सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट काउंटरफीट और फ्रॉडेंट एक्टिविटीज। तो कहने का यह मतलब है कि आप इसको क्या प्रॉपर तरीके से सप्लाई चेन को ट्रांसपेरेंसी यानी जो पारदर्शिक है, जो इसमें फ्रॉड है, फ्रॉड एक्टिविटीज है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो ये ब्लॉक चेन के भी अंदर क्या होता है, इसका यूज होता है। नंबर 3 बात करें फाइनेंशियल सर्विस, तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर कहाँ ये अप्लाई होगा, तो देखिए बैंकिंग सिस्टम है वहाँ भी अप्लाई होता है। पेमेंट के लिए, बैंकिंग पेमेंट के लिए, फाइनेंस सर्विस के लिए, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, रेमिटेंस, ट्रेड फाइनेंस, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, सेटलमेंट बाय रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंक्रीज इफिशिएंसी एंड इम्प्रूव सिक्योरिटीज। तो कहने का ये मतलब है कि जो पेमेंट होता है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वहाँ भी हेल्पफुल होता है ये। सिक्योर ट्रेडिंग, अब सिक्योर ट्रेडिंग यानी क्या, यही जो शेयर बाजार होता है उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। निफ्टी 50, अरे निफ्टी यानी 50 और बीएसई यानी 30, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वहाँ, और सेटलमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। कैसे, ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, ट्रांजेक्शन के जो कॉस्ट होता है उसको ये रिड्यूस करता है, इफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता को ये इंक्रीज करता है, और इम्प्रूव सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा ये है कि ये सिक्योरिटीज को इम्प्रूवमेंट देता है। पॉइंट नंबर 4 है आइडेंटिफाई मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को आप क्या कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, ब्लॉक चेन कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोवाइड करता है। Identity management solutions enable individual to control their personal data, authentics identities and access service without relying on centralized authorities। तो बिना सेंट्रल अथॉरिटीज के भी क्या करता है, ये चीज़ें काफ़ी सिक्योर रखता है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है जिसमें काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, तो यहाँ काफ़ी सिक्योरिटीज होती है। काफ़ी आसान है, पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। नंबर 5 है हेल्थ केयर। अब वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हेल्थ केयर के भी अंदर, हेल्थ केयर के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट होगा सर वो बताइए। देखिए वहाँ भी तो डेटा होगा, वहाँ भी डेटा जो होगा वो सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल होगा। हेल्थ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, मेडिकल सप्लाई चेन ट्रैकिंग, क्लिनिकल trials management and patient data privacy, enhance transparency, securely and patient outcome। तो वहाँ भी जो डेटा होगा पेशेंट्स का या जो भी क्लिनिकल ट्रांजेक्शन्स हो गए, वो चीज़ों को क्या करेगा, प्रॉपर ये सिक्योर करके रखेगा, मैनेज करके रखेगा। नंबर 6 है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट यानी क्या, देखिए ब्लॉकचेन कैन स्ट्रीमलाइन रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन्स, जैसे प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफर, लैंड रजिस्ट्री मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग पेपर वर्क को रिड्यूस करेगा। एलिमिनेटिंग मीडिएटर्स, जो थर्ड बीच में होंगे ना, जो बीच में फर्स्ट और थर्ड पार्टी के बीच में मीडिएटर यानी मिडल जो मैन होगा उसको रिमूव कर देगा, ये पेपर वर्क आपका कम कर देगा। एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इम्यूनिटी इन प्रॉपर रिकॉर्ड, तो चीज़ों को क्या करेगा, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखेगा, राइट। प्रॉपर्टीज की जो बात हो रही है या जो भी जमीन वमीन की बात हो रही है उसको क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को काफ़ी ये सिक्योर करके रखेगा। एंड नंबर 7 है वोटिंग एंड गवर्नेंस। तो देखिए ये बहुत ही एकदम विश्वास नहीं कहते, 100% ट्रस्टेबल है ये, 100% क्या है, ट्रस्टेबल है। कैसे, देखिए फैसिलिटेट सिक्योर्स एंड ट्रांसपेरेंसी वोटिंग सिस्टम, डिजिटल डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस मॉडल्स, एनेबल ट्रस्टलेस
एंड वेरीफाइबल वोटिंग प्रोसेस। ये काफ़ी क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है और उसको इजीली आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इसीलिए वोटिंग और गवर्नेंस यानी जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, अप्लीकेबल है। तो काफ़ी आसान पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको थोड़ी परेशानी होगी। 2-3 बार रीड करोगे तो आप इसको क्या क्लियर कर लोगे। सिंपल। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यस, अब आपके पास 2 पॉइंट है, एक चैलेंजेस है और एक फीचर्स है, फीचर ट्रेडिंग से। चैलेंजेस इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, तो देखिए स्केलेबिलिटी इश्यूज हो सकता है। कभी क्या होता है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन स्पीड कंपेयर ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही हो जाते हैं जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम के कंपेयर में। हाईली एनर्जी कंजप्शन, अब देखिए इतना सिक्योर आप रखोगे दैट समटाइम्स नेटवर्क रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज। अब भारी भरकम नेटवर्क को चलाना है तो इसके अंदर जो है आपका वो क्या होगा, एक्सपेंसिव तो होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। नंबर 3, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज। अब कभी कभी देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, लैक ऑफ क्लियरिकल गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज। तो कभी कभी जो गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज है उसमें आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 4 है हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। तो देखिए इतना भारी भरकम सिस्टम को चलाओगे तो एक्सपेंसिव यानी खर्चीला तो होगा सेटअप या मेंटेनेंस करने के लिए। नंबर 5, सिक्योरिटी रिस्क तो देखो हमेशा बना रहता है। अगर कभी कभी क्या हो जाए, आपका हैकिंग सिस्टम हो जाए इफ पुअर डिजाइंड, राइट, वनरेबल यानी वही वायरस टू हैकिंग इफ पुअर डिजाइन। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा पुअर या वीक हो गया तो वो हैक भी हो सकता है। नंबर 6, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्किल। अब देखिए हर सिस्टम को चलाने के लिए अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी तो चाहिए, ऐसा नहीं सड़क छाप उठकर लोग इसको क्या करेंगे, सिस्टम को ऑपरेट कर लेंगे। तो इसके लिए थोड़े से एजुकेटेड नॉलेजेबल भी तो चाहिए। शॉर्टेज ऑफ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स, तो कभी कभी इसकी शॉर्टेज भी महसूस होती है। नंबर 7 है इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स। ये तो प्रॉब्लम रहेगी, डिफिकल्टीज कनेक्टिंग विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। नंबर 8 है डेटा प्राइवेसी कंसर्न, यानी जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार डेटा आपका सिक्योर ही रहे। नंबर 9 है लीगल एंड कंप्लेंस इश्यूज, राइट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉट बी लीगली रिकॉग्नाइज एवरीवेयर। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। नंबर 10 है रेजिस्टेंस टू चेंजेस। तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में हेजिटेट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। कहने का ये मतलब है कि आपको भी पता है कि डे बाय डे चेंजेस आती जाती है टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो वो सिस्टम ऑपरेट करने में भी डिफिकल्टीज होती है। तो काफ़ी अच्छे मैंने अकॉर्डिंग टू अपने व्यू पॉइंट से लिखा था। ये चैलेंजेस बहुत ही आसान है, आप इसको इजीली आपको इसको लर्न कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट आपका बचता है फ्यूचर, राइट। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए क्या है, तो देखिए वही जो पॉजिटिव पॉइंट्स है या बेनिफिट्स है उसको आप लिख सकते हो। जैसे नंबर 1 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एक्सपेंशंस, यानी वाइडर अडॉप्शन इन पेमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, यानी इसको बहुत ही वाइडली यानी बड़े ही विशाल पैमाने पर इसको क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। नंबर 2 डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस ग्रोथ, जो डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस ग्रोथ है उसको भी बढ़ा जा सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्शन। सीधी सी बात है, आप बढ़िया नॉलेज होगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे ऑटोमेटेड बिजनेस एग्रीमेंट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जो पूरी इंडस्ट्रीज में होती है, अक्रॉस यानी सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज होती है उसको इजीली आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर 4 है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉट इंटीग्रेशंस। अब ये क्या है, देखिए सिक्योर डेटा शेयरिंग बिटवीन स्मार्ट डिवाइस, यानी आप इन दोनों के बीच क्या कर सकते हो, सिक्योरली डेटा है वो एक डिवाइस से स्मार्ट डिवाइस यानी आराम से शेयर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 है
सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, जो कि ऊपर हमने इसको चर्चा यानी डिटेल में डिस्कशन किया, इसके बारे में हमने काफ़ी बेहतरीन से समझा, बहुत ही अच्छे से चर्चा यानी डिस्कशन भी किया। बेटर ट्रैकिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम सोर्स टू कस्टमर्स, सोर्स टू कस्टमर्स नहीं, गुड्स फ्रॉम स्टोर, स्टोर टू कस्टमर होगा। बेटर ट्रैकिंग गुड्स फ्रॉम स्टोर टू कस्टमर, हाँ ये सही है कि आप इसको बढ़िया से ट्रैकिंग कर सकते हो। नंबर 6 है डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन, तो सोर्स एंड सेल्फ कंट्रोल जो आइडेंटिटी सिस्टम है उसको क्या कर सकते हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नंबर 7 सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी CBDCs, गवर्नमेंट इश्यूइंग डिजिटल वर्जन्स ऑफ नेशनल करेंसीज, तो गवर्नमेंट जो है ये डिजिटलाइजेशन, मैंने नहीं कहा कि मोदी साहब ने जो कहा था कि डिजिटलाइजेशन इंडिया बनाना है, तो यही जो नेशनल करेंसी से उसको डिजिटली क्या कर सकते हो आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये प्रोवाइड भी कर रहे हैं। एंड नंबर 8 है असेट्स टोकनाइजेशन यानी कन्वर्टिंग रियल वर्ल्ड असेट्स इनटू डिजिटल टोकन्स। तो खैर ये तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसको भी किया जा सकता है कि रियल वर्ल्ड एसेट्स को आप डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, बट शायद मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, फ्यूचर के ट्रेंड की है तो कर सकते हैं बात। एंड लास्ट पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी एनहांसमेंट यानी स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा टेम्परिंग, यानी जो आपका डेटा है उसको क्या करना बहुत ही अच्छे से सिक्योर बनाने की बात की जा रही है। वो हो सकता है प्राइवेसी जब तक क्या हो हैक ना हो या लीक ना हो, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये, मतलब इसको आपको थोड़ा सा केयरफुली होके पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक थोड़ा हटके था, सो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स सुनने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले ना सुने हो या फिर ना समझा हो। कोई बात नहीं, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आप इसको क्या कर पाए होंगे, कैप्चर कर पाए होंगे। तो पॉइंट नंबर 10 था ब्लॉकचेन, जो कि 2024 में पूछा भी गया था 10 मार्क्स के अंदर, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने यहाँ कवर किया। नेक्स्ट क्लास में फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, उसको हम कवर करेंगे। तो 3 टॉपिक बचते हैं, यानी 3 क्लास आपके लगेंगे। यूनिट 1 एक्चुअली में थोड़ा सा थियोरेटिकल है और काफ़ी बड़ा है, मैंने नहीं कहा था, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डीपली है उनको कंसिडर किया गया है, बट यहाँ हम क्या एक व्यू पॉइंट ले रहे हैं और इसको शॉर्ट में समझ रहे हैं। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। मैं सभी क्वेश्चन या डाउट्स के आंसर्स देता रहता हूँ। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।